हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी का। गाइस, उम्मीद करता हूँ सबका बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। और मैं इस वीडियो में बात करूँगा SSC के मेडिकल के लेके, और मेडिकल के बारे में A to Z फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को कि मेडिकल किस तरह से चेक किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद SSC का 2024 का जो है वो सब कुछ क्लियर करके रखा हुआ था। बस मेरा मार्क कम होने के कारण मैं फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया मेरा, और मैं पूरा मेडिकल भी दे चुका हूँ SSC का। तो इसके बारे में बात करूँगा कि क्या क्या चेक किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो वीडियो में आप लोग ज़रूर से बने रहिए, तो आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा हाफ मेडिकल होगा। हाफ मेडिकल में सिर्फ 3 ही चीज़ों को चेक किया जाएगा। एक तो आपका एक्सरे करवाया जाएगा, उसके बाद ब्लड टेस्ट मतलब जो हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है वो करवाया जाएगा, और तीसरा यूरिन टेस्ट करवाया जाएगा। तो हाफ मेडिकल में ये तीनों ही होगा। उसके बाद तो एक ही दिन में ये सारे मेडिकल नहीं होता है, मतलब सिर्फ हाफ मेडिकल पहले होता है, तो उसके बाद ही आप लोगों को फुल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब मान के चलो आप लोगों का मेडिकल में 2 दिन लग जाएगा। उसके बाद आते हैं फुल मेडिकल के बारे में। तो सबसे पहले होता है हमारा BP चेक। तो BP चेक करने के टाइम आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। तो आप लोगों का BP नॉर्मल हो जाएगा, तो इतना घबराना नहीं है BP चेक करने के टाइम। लेकिन हाँ, मैं 2024 में जब मेरा BP चेक हुआ था ना, तब मेरा 3 बार चेक किया गया था। 3 बार चेक करने के बाद ही मेरा 3 बार में ही मेरा नॉर्मल आया था BP, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। तो इसके वजह से मेरा BP हाई हो गया था। और तो SSC का मेडिकल ना, मतलब आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि वो लोग चेक नहीं करेगा। हर एक पॉइंट को पूरा प्रॉपर तरीके से वो लोग चेक करता है। सबसे पहले मैं ऊपर से मेडिकल के बारे में बताऊंगा, ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर तो आँखों को देखा जाता है, मतलब आई टेस्ट। आई में मतलब आपका डिस्टेंस होता है, उसके बाद कलर विजन। मतलब सबसे पहले आपका कलर विजन करवाया जाएगा। कलर विजन में मतलब एक बुक होता है, बुक में मतलब लिखा होगा कुछ नंबर, मतलब जैसे कि 7 हो गया, 11 हो गया, 57, 72 ऐसा कुछ लिखा होगा, आप लोगों को बताना है। और उस बुक में कुछ ऐसा पेज भी होगा जिसमें मतलब कुछ भी नहीं लिखा होगा, मतलब सिर्फ ब्लैंक होगा। तो उसमें अगर आप लोगों ने कुछ नंबर बता दिया तो वो भी पॉइंट में लिखा जाएगा। तो उसके बाद आता है डिस्टेंस। बात करो डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में मतलब आपको 19 या 20 फुट की दूरी पर खड़ा करवाया जाएगा। और उसके बाद एक आँखों को ऐसे आप लोगों को बंद करवाया दिया जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, डिस्टेंस के टाइम आप लोगों को आँखें इस तरह से बंद नहीं करना है। वो अगर बंद करवा रहा है तो बिल्कुल भी आँखों को ऐसा ही रखो, बस इसको ढक देगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा या ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो वो सही से दिख नहीं पाएगा दूसरा आँख। तो आप लोगों को ऐसा करके पढ़वाया जाएगा आराम से, डिस्टेंस ऐसा ही पढ़वाया जाता है। तो उसके बाद आता है कान आपको बिल्कुल भी साफ़ करके जाना है, कुछ भी मतलब उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को टॉर्च लेकर देखा जाएगा, उसमें कुछ आपका पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, ऐसा कुछ देखा जाएगा कानों में। और उसके बाद नाक में देखा जाएगा, नाक आपका कहीं DNS का प्रॉब्लम तो नहीं है, DNS देखा जाएगा। और किसी का हड्डी टूटा हुआ रहता है ना, वो भी देखा जाता है नाक को। उसके बाद आता है अपना दांत। तो दांत को भी आप लोग बिल्कुल अभी से मतलब रेडी रखो कि साफ़ करने की। अभी से मतलब कुछ गुटखा वुटखा खाने की ट्राई मत करना, मतलब बिल्कुल भी साफ़ रखना होगा दांतों को। और दांत आपका प्रॉपर होना चाहिए। और हाँ, मैं आँखों के बारे में और एक बताना भूल गया। आँखों को चेक करते टाइम ना आप लोगों को एक पेन लेगा, पेन को इधर रखेगा बिल्कुल सामने। पेन को इधर ले जाएगा तो आपको सिर्फ आँखों को घुमाना है, और इधर ले जाएगा तो सिर्फ आँखों को इधर देखना है। मतलब मुंडी को ऐसा नहीं करना है, सिर्फ पेन को देखना है। पेन को देखने के बाद आँखों को ऐसा करना है। प्रॉपर आँख आपका इधर और उधर होना चाहिए। मतलब पेन को जिस तरफ रोटेट करेगा आपका आँखें उसी तरफ जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं। उसके बाद आता है आपका कंधे को मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रेट खड़ा होने के लिए बोलेगा। और उसके बाद आपका कंधा दोनों मतलब सेम होना चाहिए, ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं, ज़्यादा ऐसा भी नहीं। तो उसके बाद वो हो गया। तो उसके बाद हाथ का आपका मतलब कैरिंग एंगल देखा जाता है, मतलब ऐसे आपको ऐसा करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपका हाथ ऐसे फिट करते समय ना ऐसा टच नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, वो देखा जाएगा कैरिंग एंगल हाथ का। और उसके बाद आपको हाथ के उंगलियों को देखा जाएगा, मतलब ऐसा करने के लिए बोला जाएगा। और सबसे मेन जो होता है ये उंगली होता है, मतलब ये उंगली आपको प्रॉपर ऐसा करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब भी फायरिंग करनी होगी तो ये उंगली मतलब काम करेगी। तो इसके लिए आप लोगों को ये उंगली प्रॉपर काम करना चाहिए ऐसा। तो ये हो गया हाथों के बारे में। और हाथों में मतलब पसीना नहीं आना चाहिए आपका, वो भी देखा जाएगा, पसीना नहीं आना चाहिए हाथों में।
उसके बाद हम बात करें नीचे के पार्ट में, तो नीचे आपका पैरों में देखा जाता है, मतलब वेरिकस वेन चेक किया जाता है। और वेरिकस वेन आप लोगों का ऐसे ही चेक नहीं किया जाता है। वेरिकस वेन मतलब आप लोगों को ना 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आप लोगों को स्केपिंग जब आप लोग करते हैं ना एक्सरसाइज, वो वाला एक्सरसाइज स्केपिंग, वो करने के लिए बोला जाएगा। मतलब 1 से 1.5 मिनट आप लोगों को वो करवाएगा स्केपिंग। उसके बाद आप लोगों का वेरिकस वेन चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका नोकनी चेक किया जाएगा। और नोकनी आपका 2 टाइप से चेक किया जाता है। एक तो आपको स्ट्रेट खड़ा होने के लिए बोला जाएगा, और दूसरा आपको जो पैरों को जो है वो मतलब इस तरह से भी शेप बनाने के लिए बोलेगा। और इसी 2 तरीके से नोकनी को चेक किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को पैरों में देखा जाएगा फ्लैट फुट, तो आप लोगों को फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये भी चेक किया जाएगा कहीं आप लोगों का हड्डी वड्डी टूटा तो नहीं है। एकदम पूरा सब, मतलब SSCGD की मेडिकल मतलब सब कुछ चेक होता है। मतलब एक भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं होता है कि चेक नहीं करते हैं वो लोग, हर एक पॉइंट को चेक करते हैं। उसके बाद आप लोगों को उठक बैठक करवाएगा वो लोग। मतलब आप लोगों को पूरा मतलब फ्लैट होके बैठने के लिए बोला जाएगा, और आप बोला जाएगा मतलब बैठते ही पूरा ऐसा खड़ा हो जाना पड़ेगा आप लोगों को। लास्ट में आते हैं अपना जो बॉडी पार्ट्स होता है नीचे का, तो पेनिस चेक किया जाता है। पेनिस को अच्छे से आप लोग साफ़ करके जाना, साफ़ सुथरा करके, उसे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, पूरा साफ़ करके जाना होगा आप लोगों को पेनिस को। और पेनिस में देखा जाएगा। उसके बाद आपका पाइल्स चेक किया जाएगा, मतलब पाइल्स है क्या। और हाँ, आप लोगों को वो ना डायरेक्टली अनफिट नहीं करते वो लोग, आप लोगों को कभी भी डायरेक्टली अनफिट नहीं करेगा वो लोग, और ये मेडिकल के लिए दे दिया जाएगा। और हाँ, आप लोगों के पास एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब आप लोगों के पास एक ब्लैक मोल जो होता है, तिल होता है, तिल जो हर किसी के बॉडी पार्ट में होता है ना, ये ब्लैक, तो वो भी होना चाहिए। मतलब उसका क्या किरदार है मुझे पता नहीं, बट वो होना चाहिए। बेसिकली वो तो हर किसी के पास होता है, तो उससे डरने की बात नहीं है। बाकी मेडिकल में यही था, मतलब A to Z में जितना हो सके मैंने आप लोगों को बता दिया मेडिकल में क्या क्या चेक होते हैं। तो आप लोगों को अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इलाज करवा लीजिएगा। और हाँ, लास्ट में मैं बताना भूल गया, टैटू। आप लोगों के पास अगर टैटू है तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। मतलब टैटू आप लोगों को अभी से रिमूव करवा के ले जाना पड़ेगा। जिसका भी पास अभी टैटू है ना, वो अभी से रिमूव करवा ले। तो री मेडिकल मतलब डबल खर्चा हो जाता है ना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि री मेडिकल ना मिले, एक ही बार में सब कुछ हो जाए। सो यही था वीडियो में, मैं A to Z आप लोगों को फुल मेडिकल के बारे में बता दिया SSCGD के। और अगर आप लोगों के मन में कुछ डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जाके पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।